उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ और उसके प्रचार प्रसार के लिए मोहम्मद शमशाद उर्फ पिथौरागढ़ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई राजनेताओं ने उनकी इस कला को देखकर उनकी सराहना की है। दरअसल मोहम्मद शमशाद अपनी चित्रकला के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ यही है कि आने वाली पीढ़ी उत्तराखंड की संस्कृति को पहचाने और बढ़ावा दे। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के साथ साथ और उसके प्रचार प्रसार के लिए मोहम्मद शमशाद पिथौरागढ़ काम कर रहे हैं। लगातार अपनी चित्रकला के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचे मोहम्मद शमशाद ने बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए वे काम कर रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचने पर सिटी चैनल से बात करते हुए मोहम्मद शमशाद ने कहा कि चित्रकला के माध्यम से वे लगातार समाज में एक संदेश दे रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ देश और प्रदेश के राजनेताओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। उनका मकसद यही है कि वे कला के क्षेत्र में अपने प्रदेश उत्तराखंड का नाम रोशन करें और युवाओं के लिए संदेश दें कि संस्कृति को जिंदा रखने के लिए वे हमेशा जागरूक रहें। उन्होंने आगे कहा, मैं कला के क्षेत्र में 1995 से जुड़ा हूँ। 27 साल हो रहे हैं, 26 से 27 साल। और मेरा ज़्यादातर जो फोकस है उत्तराखंड की संस्कृति को ऊपर काम करना, उसको प्रचार प्रसार करना। और ज़्यादातर में उत्तराखंड की विलुप्त होने वाली संस्कृति है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, धरोहर हैं और वहाँ के वाद्य यंत्र वगैरह, उसी पे मेरी ज़्यादातर पेंटिंगें बनती हैं। कहाँ क्या पेंटिंग्स आपने मुख्यतः बनाई हैं, क्या संदेश दिया है? मेरी जो ज़्यादातर मैंने काम जिस पे किया है वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की ऐपण होती है, जो रंगोली कहा जाता है, जिसको कहीं मंडोला आर्ट भी कहते हैं। तो वो लाल और सफ़ेद रंग पे बनती है। तो सबसे ज़्यादा मैंने जो काम किया वो ऐपण पे किया है। बाकी जो वहाँ के एक छलिया होते हैं, डांसर होते हैं, जो शादी ब्याह बारात या मांगलिक चीज़ों में जो डांस करते हैं आके, पुरानी तौर पे वो लोग राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे। तो मैंने उन पे भी सबसे ज़्यादा पेंटिंग उन पे बनाई है, छलियाओं पे। पिथौरागढ़ के कुमाऊं के क्षेत्र में हमारे हिल जतरा होता है 7-8, तो मैंने हिल जतरा के ऊपर भी कई सारे ऐसे किरदार हैं जिनकी पेंटिंग बनाई है। लखिया भूत, लाटा लाटी, गल बल्दिया और जो भी उसमें कलाकार होते हैं उन सब की पेंटिंग। वाद्य यंत्र हैं जो उत्तराखंड के विलुप्त होने वाली कगार पे कई खड़े हैं, जैसे ढोल, दमुआ, तुतुरी, हुड़का, इन सभी चीज़ों की मैंने हाथ से पेंटिंग बनाई है। बाकी वहाँ की उत्तराखंड की बाखली हो गई, वहाँ के जो हमारे पठाल वाले मकान हो गए, महिलाएं हो गई, ज्वेलरी हो गई, गुलूबंद, नथ, पिछौड़ी, रंगियाली, इन सब के ऊपर भी मेरा कई लंबे सालों से कार्य रहा है। आपकी इस प्रतिभा को देखकर कौन कौन सी शख्सियतों ने आपको सम्मानित किया है? मेरी इस कला को देखते हुए मुझे कई सारे बड़े अवार्ड और कई बड़े मंचों पे सम्मानित किया है, जिसमें हमारे लखनऊ के उत्तरायणी कौथिक हो गया। मुझे अभी नोएडा के हमारे बसंतोत्सव में हमारे उत्तराखंड के जो सुपरस्टार गायिका जी हैं, कल्पना चौहान जी, रोहित चौहान जी और राजेंद्र चौहान जी के हाथों से सम्मान मिला है। लेटेस्ट अभी मुझे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से अवार्ड मिला है, जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। इसके अलावा मुझे राजनाथ सिंह जी से और हमारी आनंदी पटेल जी से और अखिलेश यादव जी से कई सम्मान भी, और कई बार मैंने इन लोगों को अपनी पेंटिंगें उत्तराखंड की संस्कृति वहाँ तक पहुँचाई है। रक्षा मंत्री से लेकर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब तक को मैंने अपनी उत्तराखंड की कल्चर की संस्कृति से रूबरू करवाया है। कला के क्षेत्र के साथ साथ गायकी में भी आप काम कर रहे हैं? हाँ, जब मैं उत्तराखंड की संस्कृति पे जब काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा से भी मुझे संबंध है और मैं उस भाषा को अच्छी तरीके से मुझे जानकारी है। तो मैंने कुमाऊनी गाने भी लिखे कई ऐसे। तो मेरे लिखा हुआ जो पनार की बाना गीत है, जो उत्तराखंड के सुपरस्टार गायक इंदर आर्या जी ने गाया, जो मेरे चैनल छलिया भूला पे है, और वो चैनल मेरा तुरंत गाना अपलोड करते ही मोनिटाइज भी हुआ और उस गाने को 11 लाख लोगों ने अब तक सुना है। इसके अलावा भी मेरे कई अदर चैनलों पर भी मेरे गाने कुमाऊनी और गढ़वाली गीत चल रहे हैं, जो अदर चैनल पे भी मिलियन पे हैं। अब तक मैंने 16 से 17 गाने लिख चुका हूँ मैं कुमाऊनी। क्या मकसद है आपका, क्या मकसद लेके चले? मकसद मेरा यही है कि जो हमारी आने वाली उत्तराखंड की युवा पीढ़ी है, जो हमारी ऐसी जनरेशन है जो हमारे उत्तराखंड से अभी दूर रहते हैं, जो पलायन करके चले गए या जिन्होंने घर बना लिया नौकरी के चक्कर में, जो लोग बाहर रहते हैं, वो युवा पीढ़ी को अभी उत्तराखंड की कई ऐसी संस्कृति हैं जिनको उनका जानकारी नहीं है या वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। तो मैं इसको संजो रहा हूँ, इसको बढ़ाने और प्रचार प्रसार कर रहा हूँ ताकि इसको संजो के रखूँ। आने वाली पीढ़ी का लगाव उस और प्रेम उस और मैं उन सबको इस कड़ी में जोड़ना चाहता हूँ और अपने उत्तराखंड का और अपने देश का नाम मैं विश्व पटल पे रखना चाहता हूँ।